बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 10 फरवरी है, सोमवार का दिन है। आज नाज़रीन किराम, तारीख के गंदे तरीन, घटिया तरीन और मुतनाज़ तरीन किरदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बायकॉट के बावजूद नए जजेस को तैनात किया। आपको यह मालूम है कि किस तरह से फाइलें पटकी गई, किस तरह से उनके मुंह के ऊपर बताया गया कि तुम गैर आईनी इकदाम कर रहे हो, और आइन पसंद जजेस किस तरह से जुमलेबाजी करते हुए वहां से उठे। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा कि मुतनाज़ तरीन किरदारों ने मुतनाज़ तरीन जजों को अपॉइंट कर डाला और कोर्ट पैकिंग मुकम्मल हो गई। आज नाज़रीन किराम, जस्टिस मुनीर की रूह इनको दुआएं दे रही होगी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तुमने मेरी जान छुड़ाई। आज से मतलब 50 साल हो गए जस्टिस मुनीर को लान तान करते हुए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी जान छूटी है और तुम लोग जो है वो इस लिस्ट में अव्वल नंबर पर आ गए हो। जस्टिस मुनीर से भी बड़ा काम किया गया। जज उठ खड़े हुए, जजों ने कहा तुम गलत कर रहे हो, तुम मत ये करो। लेकिन इसके बावजूद न जाने किसकी इमाम पर, किसकी थपकी के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क कर डाला गया। खैर, जो होना तो सो हो गुजरा। उसके बाद की सूरत हाल मजीद दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। जाहिद गिशकोरी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेटिव टीम्स के हेड रहे हैं मुख्तलिफ चैनल के अंदर। अभी भी एक बड़े चैनल की टीम को, इन्वेस्टिगेशन सेल को हेड कर रहे हैं। उन्होंने 2 बड़े इस्तीफों की खबर दी है। ये 2 बड़े और ताकतवर तरीन इस्तीफे कौन से हैं? आर्मी चीफ को तीसरा तगड़ा तरीन खत कब, किस तरह और कैसे सामने आ रहा है, और इमरान खान ने किन को पार्टी से निकाल देने को कह दिया है। ये 3 जुडिशल कमीशन के बाद की बड़ी खबरें हैं। तो ये तीनों खबरें नाज़रीन किराम मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले जरा इमरान खान ने जो आज मीडिया से गुफ्तगू की है वो मैं जरा आपके सामने रख दूं, और उसके बाद फिर मैं बाकी दोनों चीज़ें भी आपके सामने रख देता हूं। आज नाज़रीन किराम इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है जी, 8 फरवरी को मुल्क भर में बशमूल पंजाब, सिंध और सवाबी में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे पर अवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इस नंगी फिस्तायत के दौर में भी अवाम हर मर्तबा मेरी कॉल पर खौफ के बुत तोड़ कर निकलती है, जिससे साबित होता है कि यह कौम अब हर हाल में हकीकी आज़ादी की मुंतज़िर है। अर्दली हुकूमत अंदर से डरी हुई है। मुल्क भर में छापे मारे गए और लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्रिकेट का बहाना बनाकर हमें मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत नहीं दी गई। इससे साफ जाहिर है कि ये खोखली हुकूमत अंदर से किस कदर बौखलाहट का शिकार है। इमरान खान ने यह भी कहा, अब आर्मी चीफ के तीसरे खत की बात हो रही है। उन्होंने कहा जी, मैंने आर्मी चीफ के नाम खत मुल्क की बेहतरी के लिए नेक नियति से लिखा था। यह मेरा मुल्क है और मुझे इसकी फिक्र है। मैं DGISPR को कहता हूं कि फौज की साख मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है। आप कहते तो यह है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, मगर बच्चा बच्चा वाकिफ है कि मुल्क का निज़ाम आर्मी चीफ ही चला रहा है। यह भी उन्होंने कहा कि मुल्क पर मोहसिन नकवी जैसे टाउट्स मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिसने कभी काउंसलर का इंतखाब नहीं लड़ा, मगर अब वो क्रिकेट से लेकर खारजी और दाखिली मामला तक हर चीज का करता धरता नजर आता है। मुल्क में हर जानिब जबर फस्तायत का बाजार गर्म है। 26वीं यानी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी का जनाजा निकाल दिया गया। काजी फायज ईसा तारीख के जानिबदार और बेशरम तरीन चीफ जस्टिस थे, जिनका किरदार जस्टिस मुनीर से भी ज्यादा घिनौना था। ले, इमरान खान ने भी वो बात कर दी है। इमरान खान कह रहा है कि इनका किरदार जस्टिस मुनीर से भी घटिया तरीन है। इनके दौर में जमहूरियत पर शब खून मारा गया, इंसानी हकूक बुरी तरह पामाल हुए, मगर उन्होंने बजाय कोई एक्शन लेने के हर गैर कानूनी इकदाम की सहूलतकारी की। मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक दोनों बुरी तरह पामाल हैं। इंतखाबात के नाम पर ढोंग रचाकर अवाम से इनका मैंडेट छीना गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फायज ईसा, इन सब में इस्टेब्लिश, अब देखिए ये सारी की सारी तकरीर आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घूम रही है। दोबारा से इमरान खान जो नाम नहीं ले रहे थे, अब दोबारा से वो नाम लेना शुरू हो चुके हैं। इन दोनों चेहरों ने अपने ओहदों और अवाम से गद्दारी की। इस सब के नतीजे में जाली MNA, जाली पार्लियामान, जाली वज़ीर आज़म और जाली सदर का वजूद अमल में आया है। काजी फायज ईसा का काम अब आईनी बेंच से लिया जा रहा है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। जजेस का ये फर्ज होता है कि 2 तरफा मौक़िफ़ सुना जाए, मगर यहां एक ही तरफ का मौक़िफ़ सुनकर फैसले साधे जाती हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी को खुसूसी तौर पर पैगाम देना चाहता हूं, जो मुल्क में इंसान हकूक और कानून का हाल है, आप इसके खिलाफ खड़े होकर तारीख में सुरखरू होना चाहिए और काजी जैसा शर्मनाक किरदार आपको अदा नहीं करना चाहिए।
पीका के काले कानून के बारे में बात हुई, 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर बात हुई। उन्होंने कहा जी मुल्क के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर को कौम पर मुसल्लत कर दिया क्या है। 30 साल से खुफिया एजेंसियां हमें बता रही थी कि मुल्क को इन दो खानदानों से किस तरह से लूटा। सरे महल और मेफेयर फ्लैट्स की फाइलें इन्होंने खुद दिखाई। नैब ने 1100 अरब रुपए रिकवर किए थे, हमारे दौर में 480 अरब रुपए रिकवर किए गए, मगर हम एहतसाब को लेकर संजीदा थे। अब इमरान खान ने नाज़रीन करम इसमें तमाम बातें कर दी हैं, ठीक है, आर्मी चीफ को खत से लेकर ये लेकिन जो सबसे मजेदार चीज़ है, जो आज मैं आपको इमरान खान के बारे में बता दूं, जो आज उन्होंने जो है वो हुक्म दिया है, आज उन्होंने ये हुक्म दिया है कि मेरे तमाम ट्वीट्स को जो मेंबर कौमी असम्बली या मेंबर सूबाई असम्बली रीट्वीट नहीं कर रहा है, जो मेरे स्टेटमेंट्स का या पार्टी पॉलिसी का बोझ नहीं उठा सकता है, उसको कोर कमेटी में रहने का कोई हक नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब ने ये जो है ना वो ऑर्डर किया है कि अब जो भी रीट्वीट नहीं कर रहा या जिस तरह से मेरे वो बोझ नहीं उठा सकता, उसको कोर कमेटी से निकाल दिया जाए। और नाज़रीन कराम काम शुरू हो चुका है, लोगों को हाईलाइट किया जा रहा है और अगले कुछ दिनों में आप अहम तरीन लोगों को कोर कमेटी से निकलता हुआ देखेंगे। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि 8 फरवरी के हवाले से पंजाब की रिपोर्टें इमरान खान ने मांग ली हैं और इमरान खान पंजाब की क़यादत के हवाले से भी और सारी मुख्तलिफ चीज़ें अहम अमूर के ऊपर जो है वो बड़े बड़े फैसले करने वाले हैं। और ख़ास तौर पर जो है वो हम देखेंगे अगले कुछ दिनों के अंदर पंजाब के अंदर चीज़ें जो है वो कैसे हो रही हैं, इसके ऊपर भी इमरान खान साहब कुछ बड़े बड़े फैसले करेंगे। मैं आपको नाज़रीन कराम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से खबर दे दूँ। आमिर फारूक साहब चूँकि जो है ना वो अब तैनात हो गए, इस मुतनाज़ तरीन जुडिशल कमीशन के सिलसिले में तैनात हो गए। अब तैनात होने के बाद नाज़रीन कराम तैनात होने से पहले यानी कि सुप्रीम कोर्ट मूव करने से पहले उन्होंने एक फिर अजीबोगरीब फैसला देकर गए। उन्होंने कहा जी सीनियरिटी का असूल वही रहेगा, रिप्रेजेंटेशन जो है वो खारिज की जाती है, जो मैंने किया वो ठीक किया और ये सारी चीज़ें ये है। अब चूँकि इस कोर्ट ऑर्डर को कोर्ट के अंदर चैलेंज करना है, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब है, उनका नाम 7वें जज के तौर पर जो है वो लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप एक्टिंग जज होंगे और 1 साल के बाद आपको तैनात किया जाएगा या व्हाट्सएवर जो भी है। अब 1 साल तक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को भी चिराग में रखने की कोशिश है कि वो भी कुछ ना बोलें, कुछ ना ओलें, सुमन बुकमन रहकर अपना काम निकालें। और अगर उन्होंने बोलने और ओलने की कोशिश की तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट जो है वो मूव नहीं किया जाएगा और चीज़ें इस तरह से जो है ना वो होंगी। नाज़रीन कराम इस वक्त मैं आपको ये भी अब आ जाते हैं ज़रा इस्तीफ़ों वाली खबर के ऊपर। हमारे दोस्त जाहिद गिशकोरी साहब ये बता रहे हैं कि आज जो गड़बड़ हुई और जितनी बड़ी चीज़ें हुई और जिस तरह से जिस लेवल पर गई, जिस तरह से नंगे हो गए ना, मैं तो वैसे ये मेरे अल्फाज है कि जिस तरह से ये नंगे हो गए, जो इन्होंने जुल्म जबर और बर्बरियत किया और उसके बाद इन्होंने किस तरह से, जब मैंने बार बार कहा गया कि भाई आप जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो मुलतवी कर दीजिए, हम नहीं आपको कहते कि हमारी मर्जी के जजेस लाइए लेकिन मुलतवी कर दीजिए, लेकिन इन्होंने मुलतवी करने की बजाय नाज़रीन कराम आज इजलास को किया और डंके की चोट पर किया और इंसाफ और कानून के तमाम तकाज़ों की धज्जियां बिखेर दी। तो अब इसके बाद जाहिद गिशकोरी साहब कहते हैं जी हमारी बात हुई है कुछ अहम तरीन सोर्सेज से और वो सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद से 2 इंतहाई बड़े, इंतहाई सीनियर और इंतहाई ताकतवर तरीन इस्तीफ़े आ सकते हैं। ताकतवर तीन इस्तीफ़े जो है वो अगले कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड हैं और ये इन इस्तीफ़ों के हवाले से जो मटीरियल है वो बताया जाता है जी वो हवाले कर दिया गया है, इसलिए जो 2 ताकतवर तरीन इस्तीफ़े हैं वो आ सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से नाज़रीन कराम जिस तरफ इशारा किया जा रहा है वो जस्टिस मंसूर ईशा और जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ है। मेरा ज़ाती ख्याल अगर आप पूछें या मेरी मालूमात की बुनियाद अगर मैं अपनी मालूमात आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मैदान छोड़कर जाएंगे। वो इस सिस्टम में आखिर तक लड़ना चाहते हैं और यही सबसे अच्छी बात है कि भैया आप क्यों उठ कर जाएँ, वो सिस्टम में आखिर तक लड़ें। अल्लाह करे ऐसे ही और अल्लाह करे जो है वो इस्तीफ़ा ना दें। अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो ये देखिए याद रखिएगा ये पूरे निज़ाम की हार होगी, पूरा निज़ाम हार जाएगा। तो देखते हैं आगे।